नंबर 7 में आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर जब आप लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव किया था तो उसमें आप लोगों ने लेट किया था कोई भी फंक्शन। इसमें ये एक कंडीशन देता है कि आप लोगों को एक फंक्शन लेट करना है। बता सकता है इनमें बिल्कुल क्या था? फाई ऑफ x इज इक्वल टू af of x प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस x। ठीक है जी। अब यहाँ से हम लोगों ने इसको आगे लेकर के चलना है। आप लोगों को सिर्फ ये दे रहा है कि ये है और उसको लेकर के चलना है। यहाँ हम लोग इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज करेंगे वो हमें सपोज करना है इसको कि f of x is continuous on AB closed interval और f of x is differentiable on AB open interval AB। अब ये हम लोगों ने f of x के बारे में बताया है, हम लोगों ने सपोज किया। ठीक है जी। और आप लोगों के पास जो सपोज है फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ b, ये भी हम लोगों ने सपोज कर लिया। दिस इंप्लाइज, देखिए अभी इस पूरे फंक्शन में से सिर्फ इसके बारे में हम लोगों ने कहा। ठीक है। अब ये चीज रहती है, we know that in phi of x is equal to af of x plus b e raised to power, where a and b are constant, phi of a is equal to phi। ये कंडीशन को यूज करते हुए हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालेंगे। और इसमें जो फंक्शन था f of x उसके बारे में ये हम लोगों ने कर दिया हुआ है। और हम क्या जानते हैं कि e raised to power minus x जो है वो कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या होती है? कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर ही ये कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होती है। अब f of x को हम लोगों ने सपोज किया था ये कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। और इस पूरे फंक्शन में एक और थी e raised to power minus x, ये भी हमें पता चल गया डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस है। दिस इंप्लाइज दैट पहली कंडीशन कि फाई ऑफ x इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल AB, और इसकी सेकंड कंडीशन है फाई ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB। और थर्ड कंडीशन क्या है जो हम लोगों ने सपोज की हुई है? फाई ऑफ A इज इक्वल टू फाई ऑफ B। ये तीनों कंडीशन किसकी हैं? रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ C एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल AB को, सच दैट f प्राइम ऑफ C इज इक्वल टू, और हमारे पास यहाँ f नहीं है, फाई है, तो हम लोग यहाँ फाई लिख देंगे, तो फाई प्राइम ऑफ C इज इक्वल टू 0। बात समझ आई? और यहाँ से अब C जो कहते हैं ना C बिलोंग टू AB करेगी, यहाँ हम लोग ना C की कंडीशन ले देते हैं। अच्छा, यहाँ उसने खुद दिया हुआ है कि B की जगह क्या है बेटा? A प्लस H होगा। B की जगह क्या है? A प्लस H होगा। तो आप लोगों के पास बेसिकली क्या है कि C ग्रेटर है A से और लेस है A प्लस H से। सब में A माइनस कर दें तो आप लोगों के पास क्या बचेगा? माइनस C माइनस A लेस देन H। डिवाइड करते हैं C माइनस A डिवाइड बाय लेस देन, और इसको हम लोग नाम देते हैं थीटा का, विच इज लेस देन। तो यहाँ बताइएगा कि थीटा इज इक्वल टू
सी माइनस ए डिवाइडेड बाय, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं सी की वैल्यू, तो ए प्लस थीटा एच। यहाँ तक किसी का कोई मसला हो वो आप लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ से करनी है हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। जी फाई ऑफ ए आप लोगों के पास क्या है? ए एफ ऑफ ए प्लस बी ए रेज़ टू पावर माइनस इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, बी ए प्लस एच करेंगे ना, हमारे पास बी किसकी जगह है? ए प्लस एच की जगह। ये बताइएगा ए एफ ऑफ ए प्लस एच और प्लस बी ई रेज़ टू पावर माइनस ए, और यहाँ से हम लोग ए वाली अलग कर लेते हैं और बी वाली अलग कर लेते हैं ताकि ए ओवर बी की वैल्यू हमारे पास आ जाए। जी क्या आएगा? ए एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ ए प्लस एच। जी आगे क्या आएगा? इज इक्वल टू बी ई रेज़ टू पावर माइनस ए माइनस एच और माइनस बी ई रेज़ टू पावर माइनस ए। जी यहाँ से अगर हम कॉमन लें ए, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू बी कॉमन लें और ई रेज़ टू पावर माइनस ए भी कॉमन लें, तो गौर से देखिएगा, मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, गौर से देखिएगा ये क्या बचेगा? माइनस बचेगा ई रेज़ टू पावर माइनस। ये वाला पॉइंट किसी को कंफ्यूज कर रहा हो तो आप लोगों के पास माइनस ए ओवर बी की वैल्यू अगर मैं लेना चाहूँ, माइनस ए ओवर बी क्या आएगा? इसका मतलब है बी, इसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ, कंडीशन में हमें चाहिए ऊपर वाली वैल्यू, तो हम ये नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हमें तो ये ऊपर चाहिए ना, ये बेटा ये वैल्यू ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? माइनस बी ओवर ए कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस बी ओवर ए, इसका मतलब ए ये नीचे की है, तो अब ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो आपके पास है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच और डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर माइनस ए और 1 माइनस ई रेज़ टू पावर। अगर हमें चाहिए बी ओवर ए की वैल्यू इज इक्वल टू, तो आपके पास है एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ई माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर। अब इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है और उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देना और सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिएगा रोल्स थ्योरम के थ्रू। तो रोल्स थ्योरम कहते हैं इसका डेरिवेटिव लिया जाए, तो अगर मैं यहाँ से इसका डेरिवेटिव लूँ 5 प्राइम ऑफ x, तो क्या आएगा बेटा? a कांस्टेंट है, f प्राइम ऑफ x आ जाएगा, b कांस्टेंट है, मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा माइनस b क्यों? e रेज़ टू पावर माइनस x का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस e रेज़ टू पावर, तो आप लोगों के पास है माइनस x। तो अगर मैं इसमें c पुट करूं a f प्राइम ऑफ माइनस b e रेज़ टू पावर c की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये रेज़ कर दूं मैं ये वाला वैल्यू याद रखिएगा a c। तो हमें पता है रोल्स थ्योरम कहता है कि f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 है, रोल्स थ्योरम कहता है, तो इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे, तो a f प्राइम ऑफ c की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ a प्लस थीटा h और माइनस b e रेज़ टू पावर माइनस a माइनस थीटा h इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ऐसे ना। अब यहाँ से देखिएगा हमें b ओवर a की वैल्यू चाहिए, तो ये ज़हन में रखिएगा, तो a f प्राइम ऑफ a प्लस थीटा h इज इक्वल टू b a रेज़ टू पावर माइनस a और माइनस हमें क्या चाहिए? a b ओवर a, तो इसका मतलब है b यहाँ रहेगा ये नीचे आएगा डिवाइडेड बाय a, तो इसके नीचे ये चीज आ जाएगी, तो आपके पास है f प्राइम ऑफ a प्लस थीटा h और डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर माइनस a और माइनस। चलिए ये आप लोगों के पास वैल्यू है, इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें, जो इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों ने बनाई हुई थी इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो मैं अगर यहाँ से पुट कर दूँ
b ओवर a की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूँ, वो क्या आई थी बेटा? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ, और डिवाइडेड बाय माइनस a 1 माइनस e रेज़ टू पावर। अब हम लोगों ने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट लेने हैं, इससे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग। तो आपके पास है f प्राइम ऑफ a प्लस थीटा h मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू पावर माइनस a 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस h विच इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस a माइनस थीटा h मल्टीप्लाई कर रहा है f ऑफ a प्लस h और माइनस f ऑफ, ऐसे बेटा ये आप लोगों के पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब रिक्वायर्ड रिजल्ट है f ऑफ a प्लस h एक साइड पे हो और बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे चली जाए। बल्कि मैं यहां से इसको रेज करके ना यहां लिख देता हूं। जी बेटा, तो इस साइड को मैं जो राइट साइड से लिखी हुई है बेसिकली मैं उसको लेफ्ट साइड पे लिख देता हूं। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, और इन दोनों से मल्टीप्लाई क्या कर रहा था? e रेज़ टू पावर माइनस a और माइनस थीटा h, ऐसे ना बेटा, विच इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ a प्लस थीटा h e रेज़ टू पावर माइनस a और 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस h। अब हमें ये अकेला चाहिए, गौर से देखिएगा। हम इसको इस तरह कर सकते हैं, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। अब इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब है इसके बटे में आएगा, और बटे में अगर आएगा तो मैं इसको इस तरह लिख दूं e रेज़ टू पावर a प्लस थीटा h। किसी को कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल में जाएगा, जब दोबारा ऊपर आएगा तो वो माइनस खत्म हो जाएगा आप लोगों के पास। और ये किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? इस सारी वैल्यू से, e रेज़ टू पावर माइनस a 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस h और f प्राइम ऑफ a प्लस थीटा h। तो इसका मतलब है a से कैंसिल हो जाएगा, है e रेज़ टू पावर a। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं बेटा, e रेज़ टू पावर a डॉट e रेज़ टू पावर थीटा h लिख सकता हूं। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज तो कैंसिल नहीं होती। तो आप लोगों के पास बनेगा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? और अब हम ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, e रेज़ टू पावर थीटा h है, बिल्कुल है, तो प्लस e रेज़ टू पावर, और इसके साथ ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, हम भी कर सकते हैं f प्राइम a प्लस थीटा h, और बाकी जो चीज बची हुई है वही लिखते हैं 1 माइनस e रेज़ टू पावर। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट यही है। एक क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें 3 मरतबा व्हाइट बोर्ड रेज करना पड़ा, तो इट मीन इट हैज़ अ वर्थ, और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, ऑब्वियसली मैं आप लोगों को रिपीट नहीं कर पाऊंगा।